श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। इस चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आप तक आसान भाषा में पहुंचाया जाता है और वीडियो के माध्यम से दिखाया कर समझाया जाता है ताकि आप उन्हें समझ करके कर सकें और आपके जीवन के सारे कष्ट दुख संकट दूर हो सकें। तो आज यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ पशुपतिनाथ की सुबह की पूजा। गुरुजी कहते हैं कि ज़िंदगी में दो काम अवश्य ही करना, एक पशुपतिनाथ का व्रत करना और एक शिव महापुराण की कथा सुनना। तो आपने यदि पशुपतिनाथ का व्रत अभी तक नहीं किया है तो एक बार अवश्य ही करें। आपकी जो भी कामना होगी वह अवश्य ही पूर्ण होगी। और यदि आपने कर लिया है फिर भी आपकी कामना पूरी नहीं हुई है तो कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को अवश्य ही ध्यान से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने पहले पूजन में पहले पशुपति व्रत किया होगा तो उसमें कोई गलती तो नहीं की है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें। तो सबसे पहले हम सामग्री जान लेते हैं। यह सुबह की पूजा है। शाम की पूजा का वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो सुबह की पूजा में हमें क्या क्या चाहिए? थोड़े से पुष्प, यदि आपको मिल जाए, आक के फूल मिल जाए तो आंकड़े के ले लीजिएगा। थोड़े से मैंने काले तिल रखे हैं, कुछ चावल के दाने रखे हैं, खंडित चावल नहीं रखना है। थोड़ी से हरे मूंग के दाने रखे हैं और चंदन रखा है, यहाँ पे पीला चंदन, और अबील रखा हुआ है, गुलाल रखा हुआ है, शहद रखा हुआ है। इसमें यह पंचामृत है, दूध दही शक्कर शहद, पांचों चीज़ों को मिलाकर भी आप समर्पित कर सकते हैं और एक एक करके भी समर्पित कर सकते हैं। यदि आप पंचामृत अलग से एक एक करके अलग अलग समर्पित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दूध समर्पित करना होगा, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाना होगा, फिर दही समर्पित करना होगा, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाना होगा, उसके बाद घी चढ़ाना होगा, फिर घी के बाद में आपको फिर से जल समर्पित करना होगा, फिर शक्कर और फिर शहद, यानी कि जो मीठी चीज़ें हैं उनको बाद में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे समर्पित की जाती है। तो अभिषेक करते समय ध्यान रखें। कुछ बेलपत्रियाँ ली हैं मैंने यहाँ पर, और बेलपत्री के अलावा कुछ आपके पास फल हो तो वह भी आप ले सकते हैं। और दीपक ले लीजिए। सुबह के पूजन में एक दीपक आरती करने के लिए लेना है। शाम के पूजन के लिए तो आपको पता ही होगा 6 दीपक लगेंगे। तो सुबह के पूजन में आप ज़्यादा दीपक ना रखें, एक दीपक रख लें। धूप बत्ती अगरबत्ती जो आपके पास हो वह रख लें। धतूरा आपको मिल जाए तो धतूरा रख लीजिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। बाबा जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो आप उसकी जगह पर चावल समर्पित कर सकते हैं। पर इस पूजन में पंचामृत का बहुत महत्व है। दूध दही शक्कर शहद घी, ये पांचों तो आपको लेना ही है पशुपतिनाथ की पूजन में, है ना। लेकर के फिर आपको जाना है कहाँ? भोलेनाथ जी के मंदिर। आप जल एक लोटा रख के ले जाइए, नहीं तो मैंने तो एक डब्बा भर के रखा है, क्योंकि जल वहाँ पर अभिषेक जब करते हैं हम भोलेनाथ की शिवलिंग का, तो अभिषेक करके जब भोलेनाथ की शिवलिंग को नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, तब जल की कमी आ जाती है। इसलिए मैंने एक डब्बे में जल रख लिया है ताकि अभिषेक करते समय दूध दही शक्कर शहद जब हम समर्पित करेंगे तो उसके बाद भोलेनाथ की शिवलिंग को अच्छे से हमें साफ़ सुथरा करना होगा। इसके लिए हमें ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने एक डब्बे पे जल रख लिया है। यदि आप दूर से जाते हैं तो आप एक लोटा जल ही ले जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इत्र रखा है, इत्र लगाने के लिए थोड़ी सी रुई रखी है। आप कलावा जनेऊ भी रख लीजिएगा आपके पास हो तो। सुपारी यदि आपके पास है गोल तो गोल सुपारी रख लीजिए। बस इतना ही सामग्री हमारी पूजन में लेनी है। पूजन की थाली तैयार हो गई है। और सबसे पहले आपको जब सुबह में आप पूजन करने जाएंगे तब स्नान करने के बाद जब पहला पशुपति व्रत आपका हो तो आपको संकल्प लेना है। अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर के थोड़ा सा पहले सूर्य भगवान को जल समर्पित कीजिए। आपके घर से सूर्य भगवान नहीं दिखाई देते हैं तब भी आप उनके नाम का जल एक पात्र में समर्पित कर लीजिए, फिर उसको गमले में डाल दीजिएगा। तो सूर्य भगवान को जल समर्पित करने के बाद आपको अपने हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लेकर के संकल्प लेना है कि हे पशुपतिनाथ भगवान, मैं आपका व्रत प्रारंभ कर रही हूँ। आज मैं पहला व्रत चालू कर रही हूँ। इसके लिए मेरी जो कामना है
आप आपकी कामना कह दीजिए। इस कामना से मैं इस व्रत को प्रारंभ कर रही हूँ। मेरी कामना को अवश्य ही पूर्ण कीजिएगा और निर्विघ्न पूर्वक मेरे व्रत पूरे हो जाए। 5 सोमवार में कोई भी दिक्कत ना आए। बाबा आपकी कृपा बनाए रखिएगा। व्रत पूर्ण करवाने में हमारी मदद कीजिएगा। ऐसे करके हाथ की अंजलि के जल को आप छोड़ दीजिए पृथ्वी पर, या आप गमले के पास खड़े हैं तो गमले में छोड़ दीजिए। छोड़ करके बस फिर आप तैयार हो करके और पूजन की थाली लेकर के चले जाइए भोलेनाथ जी के मंदिर। सुबह से लेकर के आप 11 बजे तक सुबह की पूजा कर लीजिएगा। 11 बजे तक फिर पहुंच गए मंदिर तो सबसे पहले आपको जाना है, बाबा को प्रणाम करना है। उसके बाद आप शिवलिंग पे थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। जल के बाद फिर आपको दूध समर्पित करना है। सबसे पहले भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर दूध समर्पित करने के बाद फिर से थोड़ा जल समर्पित करना है। दूध के बाद भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर दही समर्पित करना है और दही समर्पित करने के बाद उसको अच्छे से भोलेनाथ जी की शिवलिंग पे लेपन कर दीजिए, अच्छे से मल दीजिए। वीडियो के माध्यम से देख करके समझ सकते हैं। दही के बाद भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको अच्छे से लेपन करना है। पूरी शिवलिंग को साफ़ कर देना है दही से। उसका अभिषेक अच्छे से करना है। आपके दोनों हाथों की मदद से कर सकते हैं। जिस मंदिर में मैं पूजा कर रही हूँ वहाँ पर शिवलिंग बहुत छोटी सी है, आप देख सकते हैं। अब आप जहाँ पर भी पूजा करें वहाँ पर आप देख करके कर लीजिएगा। अब दही से अभिषेक हो गया है, उसके बाद जल समर्पित कर दीजिए। अच्छे से जल से भगवान जी की शिवलिंग को साफ़ कर लीजिए। पूरा दही दूध जो भी आपने समर्पित किया है, अभी दूध और दही तो समर्पित किया, उसको साफ़ करके पूरे शिवलिंग को साफ़ करने के बाद आपको शक्कर समर्पित करनी है। शक्कर का भी लेपन भगवान जी की शिवलिंग पर कर दीजिएगा। शक्कर के बाद में फिर थोड़ा सा जल समर्पित कीजिए। फिर उसके बाद आपको घी समर्पित करना है। घी समर्पित करने के बाद फिर से भगवान जी के ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। घी का भी लेपन आप कर दीजिएगा भगवान जी की शिवलिंग पर। और उसके बाद अंत में आपको शहद समर्पित करना है और शहद के बाद में फिर से जल समर्पित कर दीजिए। अब हो गया हमारा अभिषेक। इसके बाद आपको जो भी तिलक की आप सामग्रियां लेके गए हैं, चंदन, अबीर, गुलाल, सब भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप अक्षत के दाने हैं, अक्षत के दाने समर्पित कर दीजिए। फिर आपके पास जो बेलपत्रियाँ हैं, बेलपत्री, शमी पत्र, धतूरा, पुष्प जो आप आदिक लेकर गए हैं वह सब भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन में बोलते रहिएगा। शुरू से अभी जब से हमने अपने पूजन स्टार्ट की है तब से शुरू से ही मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। अब आपने फूल, बेलपत्री, धतूरा जो भी आपके पास था सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है। उसके बाद आप तिल लेकर गए हैं, तिल समर्पित कर दीजिए। कुल मिलाकर आपकी थाली में जो सामग्रियां बची हुई हैं, अभिषेक के बाद आप सब सामग्रियां भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। धूप बत्ती लेकर गए हैं, धूप बत्ती जला दीजिए। अगरबत्ती लेकर के गए हैं, अगरबत्ती जला दीजिए। उसके बाद भगवान की आरती उतार दीजिए। दीपक जला करके आरती उतार के आप बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, आज मैंने मेरा पशुपति व्रत प्रारंभ कर रही हूँ। वहाँ पर भी वही प्रार्थना करनी है जो आपने संकल्प लेते समय की थी। प्रार्थना करके ढोक दे करके घर आ जाना है। घर आकर वह थाली में जो सामग्रियाँ बची हुई हैं आपकी, तिलक का सामान, पुष्प, बेलपत्री, कुछ जो भी बचा हुआ है उसको ला करके रख दीजिए ढक करके। ढकने के बाद जब आपको शाम को प्रदोष काल में पूजन करनी है, उसकी मैंने विधि पहले ही वीडियो में दे चुकी हूँ, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शाम की पूजन यदि आप देखना चाहते हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप जा कर के देख लीजिएगा। ये थी सुबह की पूजन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य पूछें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।